हेलो। आज हम आपके साथ पतौड़ी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। अलग अलग स्टेट में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में पतौड़ी कहते हैं, महाराष्ट्र में पातवड़ी रस्सा और गुजरात में इसे पितौड़ की सब्ज़ी कहते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि हमने इसमें कुछ आपको टिप्स बताए हैं। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। मुझे बहुत लोगों ने इसकी रेसिपी डालने को कहा था, तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पतौड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान लें। 1 कप बेसन में 1 कप पानी डालकर हमें इसका घोल बनाना है। ध्यान रहे कि घोल में गांठें ना हों। यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया लिया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक मीडियम साइज प्याज को बारीक कट कर लिया है। पतौड़ी बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। 1 चम्मच सरसों डालेंगे। सरसों अब फूट गया है, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे प्याज जल्दी पक जाएगा। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर मिला लेते हैं। इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया डालकर उबलने देंगे। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम जो घोल तैयार किए थे बेसन का, उसे हमें इसमें ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद आप इसे लगातार चलाते रहें वरना इसमें गांठ पड़ जाएगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि कढ़ाई न छोड़ दे। देखिए ये अच्छे से पक गया है। यह अब कढ़ाई पे नहीं चिपक रहा है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। एक प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से फैला लेते हैं। अब बेसन को प्लेट में डालकर हमें इसे सेट करना है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से फैला दें। इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी पतौड़ी सेट हो रही है हम अपनी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 6 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 जावित्री, 1 बड़ी इलायची, 2 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 3 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच चना दाल, 2 मीडियम साइज के प्याज और 1 मीडियम साइज का टमाटर। सारे सूखे मसालों को हमें 1 चम्मच ऑयल में रोस्ट कर लेना है।
मसाले भून गए हैं। अब इसे हम जार में डाल देंगे। इसमें लहसुन, अदरक और प्याज, टमाटर और धनिया ऐड करके हम इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें एक बड़ा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 5 सेकंड के बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालकर इसे गोल्डन ब्राउन होते तक पकाना है। इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे कढ़ाई में डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। जार में थोड़ा सा पेस्ट रह गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिलाकर इस पानी को भी इसमें ऐड कर दिया है। कोई भी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मसाले को अच्छे से पकाना। हम इसे अच्छे से धीमी आंच में पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे। आप जितने अच्छे से मसाले को पकाएंगे आपकी ग्रेवी उतनी ही टेस्टी बनेगी। मसाला अच्छे से भुन गया है। आप देख सकते हैं ऑयल मसाले से अलग होने लगा है और ये कढ़ाई पे भी नहीं चिपक रहा है। अब इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें पानी कम ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रेवी की जो थिकनेस है वो मीडियम रखी है। मुझे यहाँ पे नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक ग्रेवी पक रही है हम पतौड़ी को छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। आप इसे किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। आप इसे बिना ग्रेवी के भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। देखिए पतौड़ी ऐसी होनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। ग्रेवी अच्छे से उबल गई है। अब इसमें पतौड़ी के पीसेस ऐड कर देंगे और इसे ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। के बाद देखिए पतौड़ी के पीसेस ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब यह अच्छे से पक गया है। इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। हमारी पतौड़ी की सब्जी तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा या चावल के साथ मज़े से खा सकते हैं। प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीक फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।